हेलो एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल विद आशीष। आज हम लोग बात करेंगे सिग्नल्स एंड सिस्टम्स की, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिलेबस का पार्ट है आपके गेट 2021 में। ठीक है, तो हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। और एक बात मैं कह दूं, हम लोगों ने बात की थी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की, जिसमें हम लोगों ने लीनियर अलजेब्रा काफी हद तक कवर कर लिया था, तो उसे हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लेकिन फॉर अ टाइम बीइंग लेट मी स्टार्ट विद द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पोर्शन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। टू मेन टाइप्स ऑफ सिग्नल्स एनकाउंटर इन प्रैक्टिस आर एनालॉग एंड डिजिटल। दो टाइप के सिग्नल्स होते हैं जनरली एनकाउंटर होते हैं, एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं? वो क्वांटाइज्ड होते हैं। ठीक है, एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं? वो कंटिन्यूअस होते हैं। ये एक एनालॉग सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन है, एक्सटी ग्राफ है, जिसमें मैंने एक वेवफॉर्म प्लॉट कर लिया हुआ है। ठीक है, तो ये एनालॉग सिग्नल का एक रिप्रेजेंटेशन है। कुछ एग्जांपल्स हैं एनालॉग सिग्नल्स के। ह्यूमन वॉइस, व्यक्ति की जो आवाज होती है, वो एनालॉग सिग्नल का एक रिप्रेजेंटेशन है। थर्मोमीटर, थर्मोमीटर जो टेम्परेचर मापता है, वो एक एग्जाम्पल है एनालॉग सिग्नल का। ठीक है, और एनालॉग फोन्स भी एग्जाम्पल है एनालॉग सिग्नल के। ग्लोसरी देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। एनालॉग, एनालॉग क्या होता है? रिलेटिंग टू इंफॉर्मेशन विच वेरीज कंटिन्यूअसली। कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमेशा कंटिन्यूअसली, निरंतर चेंज होती रहती है, उसे एनालॉग कहते हैं। डिजिटल क्या होता है? एक्सप्रेस्ड एज सीरीज ऑफ डिजिट्स 0 एंड 1। 0 और 1, ठीक है, मतलब बाइनरी डिजिट्स जो होती हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है डिजिटल। ठीक है, क्वांटाइज्ड क्या होता है? एम्पलीट्यूड इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ प्रिस्क्राइब सेट ऑफ वैल्यूज। एम्पलीट्यूड जो होता है वो रिस्ट्रिक्ट होता है एक प्रिस्क्राइब सेट ऑफ वैल्यूज। क्वांटाइज्ड जैसे कि ये प्रिस्क्राइब सेट ऑफ वैल्यूज हैं, उस पे क्वांटाइज्ड होता है ये। ठीक है, तो वो डिजिटल सिग्नल्स में होता है, एनालॉग में नहीं होता। ठीक है, कंटिन्यूअस, देयर इज नो ब्रेक एनीवेयर। कंटिन्यूअस का मतलब जो हमेशा चलता रहे, कोई भी ब्रेक कहीं ना हो। ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जब मैं डिस्कस कर रहा था तो कंटिन्यूटी के बारे में बताया था मैंने। तो ग्राफ्स के थ्रू जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो उस केस में कंटिन्यूअस का लॉजिक लगता है। एनालॉग फोन्स, अ टेलीफोन दैट सेंड्स एंड रिसीव्स इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसीज इन द रेंज ऑफ ह्यूमन वॉइस। एनालॉग फोन्स क्या होते हैं? एक ऐसा टेलीफोन जो देता है और रिसीव करता है इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसीज इन द रेंज ऑफ ह्यूमन वॉइस। ह्यूमन वॉइस का क्या रेंज है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन। डिजिटल सिग्नल रिप्रेजेंटेशन। डिजिटल सिग्नल को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे तरीके से। तो इट इज यूज टू रिप्रेजेंट डेटा एज अ सीक्वेंस ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज। इसको डेटा को रिप्रेजेंट किया जा सकता है एज अ सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ डिस्क्रीट वैल्यू। डिस्क्रीट मतलब जो कंटिन्यूअस नहीं होती है, वो उसे जनरली डिस्क्रीट कहते हैं। ठीक है, एट एनी गिवन टाइम इट कैन ओनली टेक ऑन एट मोस्ट वन ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वो एक ही वैल्यू लेगा। ठीक है, वो दूसरा वैल्यू नहीं लेगा। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर्स, डिजिटल फोन्स, डिजिटल पेन्स एक्सेट्रा, ये 3 एग्जाम्पल्स हैं। तो आप लोग काफी टेक savvy लोग हैं, तो डेफिनेटली इसके बारे में काफी नॉलेज रखते होंगे। ओके, तो ये है बेसिकली रिप्रेजेंटेशन एक डिजिटल सिग्नल का। ठीक है, यहाँ पे ये स्टेट्स हैं, ये 0 वोल्ट का और 5 वोल्ट का स्टेट्स हैं। तो बेसिकली इस केस में 0 जनरली ऑफ होती हैं, 1 जनरली ऑन होता है। ठीक है, तो ये 0 1 0 0 1 0 1 1 है। ठीक है, तो 0 केस में यहाँ पे वोल्टेज 0 है, और 5 वोल्ट का केस में यहाँ पे जब 1 आ रहा है तो ये 5 वोल्ट है। उसी तरीके से 2 कंटिन्यूस जीरोस, उसके बाद 1, उसके बाद फिर 0, उसके बाद 2 डबल वंस। तो इस तरीके से बेसिकली वेरी करता है डिजिटल सिग्नल। ठीक है, गेट 2021 का सिग्नल्स एंड सिस्टम का पोर्शन में बता देता हूं आपको क्या क्या आएगा इस बार। ठीक है, तो पहला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। रिप्रेजेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को, बोथ मैथमेटिकली एंड ग्राफिकली। ठीक है, नंबर 2 शिफ्टिंग। शिफ्टिंग बेसिकली क्या होती है? फॉर एग्जांपल इसमें देखिए शिफ्टिंग कैसे हम लोग कर सकते हैं। इसको अगर मैं पूरे ग्राफ को लेफ्ट हैंड साइड में अगर करना चाहता हूं तो वो किया जा सकता है, राइट हैंड साइड में वो भी किया जा सकता है। पूरे ग्राफ को अगर मैं ऊपर ले जाना चाहता हूं वो भी हो सकता है,
और नीचे अगर ले जाना चाहता हूं तो वो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली होती है शिफ्टिंग। स्केलिंग, अगर आप किसी भी क्वांटिटी को चेंज करना चाहते हैं, उसके मैग्नीट्यूड में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, तो उसे हम लोग घटा या बढ़ा सकते हैं, तो उस ऑपरेशन को हम लोग स्केलिंग कहते हैं, ठीक है। लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ठीक है। फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन, फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है, इस कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स की, वो भी हमें पढ़ना है, ठीक है। अगर आपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सिलेबस खत्म कर लिया जिसमें फूरियर सीरीज भी है, तो आपको ये काफी सहूलियत होगी, ठीक है। सैम्पलिंग थ्योरम, सैम्पलिंग थ्योरम के बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। सैम्पलिंग थ्योरम नॉट टू डिफिकल्ट, ठीक है। नाइक्विस्ट शैनन सैम्पलिंग थ्योरम कहते हैं इसे, ठीक है। तो वो बेसिकली आप पढ़िएगा, ठीक है। नंबर 6, एप्लीकेशंस ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म फॉर कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट सिग्नल्स। फूरियर ट्रांसफॉर्म जो होता है वो कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट सिग्नल्स के लिए कैसे अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये हम लोग कर सकते हैं। नंबर 7, लैपलेस ट्रांसफॉर्म। लैपलेस ट्रांसफॉर्म, जब भी हम लोग रियल से कॉम्प्लेक्स डोमेन में जाना चाहते हैं तो हम लोग लैपलेस ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ये कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स के लिए डिफाइंड होता है, ठीक है। और जेड ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म बेसिकली लैपलेस ट्रांसफॉर्म का इक्विवेलेंट है, जो डिस्क्रीट इक्विवेलेंट है, ठीक है। डिस्क्रीट टाइम इक्विवेलेंट ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म इज व्हाट इज कॉल्ड जेड ट्रांसफॉर्म, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या हुआ, किसी भी अगर कुछ डेटा आपको दिया हुआ है, ठीक है, सपोज कुछ वोल्टेजेस दिए हुए हैं, ठीक है, कुछ करंट्स की कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, अगर आपने सबको स्क्वायर कर लिया, ठीक है, उसका मीन ले लिया, ठीक है, और उस जो क्वांटिटी आया उसका आपने रूट ले लिया, तो वो बेसिकली आरएमएस वैल्यू होता है, ठीक है। व्हाट इज एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू में जितने भी क्वांटिटीज आपको दी हुई हैं, जो भी आपका सैंपल डेटा दिया हुआ है, उसको आप ऐड कर लीजिए और डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कुछ चेंजेस आ सकती हैं, वो आप खुद डिस्कवर करेंगे जब आप पढ़ाई करेंगे तब। फॉर कैलकुलेशन फॉर एनी जनरल पीरियोडिक वेवफॉर्म, पीरियोडिक वेवफॉर्म क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल साइनसॉइडल, ठीक है, कोसाइन वेव, ठीक है, ये सब एग्जांपल्स हैं। साइनसॉइडल का क्या पीरियड होता है, यस 2 पाई, ठीक है। तो 2 पाई इज एन पीरियड ऑफ अ साइन वेव, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ ऑल दैट वी हैव स्टडीड, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो डू हिट द लाइक बटन एंड प्लीज कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू इलेक्ट्रिकल विद आशीष। आई कीप पोस्टिंग वीडियोस जो कि आपको हेल्पफुल रहेंगी गेट 2021 में, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।